पर तके काए भूखे करे भरे अरे पर तके काए भूखे करे भरे और काहे घुमलो गुलाल पर तके भाई नगायो जोते और पाए को गयो लाल पर तके भाई नगायो के भरा चारे भगत राई फुलहारी पर तके भाई नगायो जोते चारे भगत लगाई भोलावारी पर तके भाई नगायो के भरा चारे भगत लगाई भोलावारी पर तके भाई नगायो के भरा अरे हाँ पर तके रंगे भूखे करी भरे अरे पर तके लगे के करे बरे अरे हाँ पर तके रंगे भूखे करे भरे अरे गति बारे लगे के करे बरे और उड़ी रे भयो गोलाल लगे भाई बाबा रमनो से भरा अरे भयो बोलाल लगे भाई बाबा के भरा चारे भगत लगाई बोलावार पर तके भाई बाबा के भरा दूर को निकल जाइए मैं ले जाता हूँ आराम से हेलो सभी लोग एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम जय जय श्री जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुखर सुधार वरण रघुवर यश सोदायक फल बुद्धिहीन तन जानकी और सुमिरो पवन तुम्हार बल बुद्धि विद्या देव हमें सोहरो कलेश विकार ओम नाम परमात्मा मैंने सुमिर लये गणेश अपने मीराब बुल के जो चरण भावे जाके सुख की भावनी शैल सुता विनती कर
धरनी और प्यारे किया कोई गिरजा पुत्र तुम काली तुम कालिका मयो तुम काल निकीता नरजा जन की राखियो बंधन करो महावीर बल सदा सहायक राम के हमेशा और चलो पानी की परते अब कहाँ लगाई गई देवी
जय हो। कथा शुरू अब होती है मेरे आहो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी अरे तुम यही हो बैठे आ जाइए उसे कल जाम लिखा है ऋषि व्यास जी ने कि जिस समय माता सत्यवती ने पितामह भीष्म को पास बुलाया और बुलाकर कहा है देवव्रत तुम जानते हो तुम्हारे भाई चित्रांगदा और विचित्रवीर नहीं रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अंबिका और अंबालिका से शादी करो जिससे भारत वंश आगे बढ़े। तब तो पितामह भीष्म समझा कर बोले महतारी, और क्या बोले एक दिन की बात थी और मैं अपनी मैया गंगा जी के पास आया था। कैसे? अरे जब पास मात के आयो, जब पास मात के आयो, धन पास मात के आयो, धन पास मात के आयो, मैया ने समय लगायो, मैया ने समय लगायो, मैया ने समय लगायो, मैया ने समय लगायो। पितामह भीष्म समझाकर बोले कि महतारी, जिस समय अपनी मैया के पास में गया तो मैया गंगा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। जब छाती से लगाया है, मैया उस समय पलंग पर बैठी, तो मैं मैया के पास उसी पलंग पर लेट गया, और जब लेट गया तो मुझे नींद आ गई।
और जब मध्यरात का समय हुआ तो मेरी आंख और जब आंख लिए तो मैंने देखा क्या है, और महतारी देखे आदि रात जो भी है पिता में समझा कर कह रहे हैं कि महतारी जिस समय मेरी नींद खुली तो मैंने देखा है मेरी महतारी गंगा जी के आधे शरीर पर पसीना आ रहा है, अंग फड़फड़ा रहा है। तो मैंने हाथ जोड़ विनती की, महतारी ये क्या हुआ? तुम्हारी आधी काया पर पसीना है और आधी पर नहीं, इसका मतलब क्या है? तब तो मेरी मैया ने मुझे समझा कर कहा है कि बेटा इस मध्यरात के बीच एक धोबी अपने धोबिन को मार रहा है। मध्यरात्रि के समय एक धोबी अपने धोबिन को मार लगा रहा है और वो बेचारी दर्द से व्याकुल होकर कहा है, इसलिए मेरी काया पर पसीना। जब ये शब्द सुने तो पिता में बोले, महतारी कौन धोबी और कैसी धोबिन? मार उसमें पड़ रही है, पसीना आपको आ रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कारण क्या है वो बताइए। तब तो महतारी ने जवाब दिया, और कैसे? ताथन मैया बोल रही, मेरी सुनी बेटा तलाई है, और तो कुमार बताई रही, मेरे कुमार भूल नहीं जाई है। बेटा बहुत बड़ा है मेरा वंशु, देखी जितनी नारियां थी दुनिया में, अरे मेरे सब में बेटा
पिता में समझा रहे हैं मैया सत्यवती को कि मेहतारी जिस समय मैंने अपनी मैया को पूछा तो मेरी मैया ने मुझे समझाया कि बेटा संसार में नारी जाति हैं जिनमें मेरा अंश है, इसलिए मार उसको पड़ रही है लेकिन पसीना मेरी काया पर है। तब तो पिता में भीष्म बोले मेहतारी इस हिसाब से तो संसार में जितनी नारियां हैं मेरी सभी मां। तब तो मैया गंगा ने कहा कि तेरी बात सत्य है। इधर पिता में भीष्म माता सत्यवती को समझा रहे हैं कि मेहतारी जिस समय ये सत्य सुने तो हुआ क्या? मैया अरे सभा मेरी अरे जाधन कसम भलाइए पिता में भीष्म मैया सत्यवती को समझा रहे हैं कि मेहतारी के शब्द जब मैंने मैया के सुने उसी समय मैंने एक कसम खाई कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इस संसार में मैं शादी नहीं चाहूंगा। वो बात मुझे मेहतारी आज भी याद है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। और दूसरी बात एक और है कि जिस समय मेरे पिता शांतनु ने आपसे शादी रचाई उस दिन भी मैंने कसम खाई थी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वो बात भी मुझे याद है, इसलिए मैया मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, और कोई रास्ता हो तो बताइए। तब तो मैया सत्यवती समझा कर कहने लगी और क्या कह रही है? अरे सुन बेटा मेरी बात, लला ने तरथ देवा जसरियो
श्रोता बन, जिस समय पिता में भीष्म के ये शब्द मैया सत्यवती ने सुने तो मैया उदास और उदास होकर कहने लगी, भीष्म बेटा देवव्रत, आप ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर एक काम करो। पिता में बोले, मेहतारी कौन सा काम करना है, आदेश दो कि तो फिर एक काम करो, इसी समय अपने रथ को सजाओ और जंगल के लिए प्रस्थान करना। ऋषि व्यास अपने आश्रम पर तपस्या कर रहे हो, जाकर कह देना मैया सत्यवती ने याद किया। जब ये बात सुनी तो पिता में भीष्म बोले, मेहतारी ऋषि व्यास से क्या कहा, आप ऋषि व्यास को क्यों बुला रही हैं, उनसे क्या कहा? तो मैया समझाकर बोली कि ये बात आप उन्हीं से पूछते कि मैं उनको क्यों बुला रही हूं और मेरा उनसे रिश्ता क्या है। ये बात आप जाकर स्वयं ऋषि व्यास से पूछिए। आज मैया का आदेश मानकर उसी समय पिता में भीष्म अपने रथ में सवार होकर जंगल के लिए प्रस्थान कर गया। इधर तो पिता में ऋषि व्यास के आश्रम पर आए, लेकिन महात्मा जी ने उससे पहले ही अपने एक शिष्य को आदेश दे दिया है कि गंगा पुत्र भीष्म चलकर हमारे पास, उन्हें आदर सहित अंदर लेकर मेरे पास बुलाकर। एक शिष्य ने जाकर पिता में भीष्म से कहा है कि आपने आपको गुरुवर ने याद किया है, हमारे साथ आज पिता में भीष्म एक शिष्य के साथ ऋषि व्यास के पास आए। जब ऋषि व्यास के पास पिता में भीष्म आए जिस समय पिता में भीष्म ऋषि व्यास के पास आए तो महात्मा जी पहले ही बोल गए, आइए भीष्म, मुझे पता था आप आ रहे हैं, मैं इस बात को पहले से जानता हूं कि आप मेरे पास आ रहे हो। तब तो गंगा पुत्र ने हाथ जोड़ दिए, तो बाबा आपको कैसे पता कि आप आ रहे हो? साधु जन समझाकर बोले, संत त्रिकालदर्शी होते, उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है, बहुत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञात होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मैया सत्यवती की बात नहीं सुनी, तुमने मैया सत्यवती की बात नहीं मानी है, लेकिन मुझे माननी पड़ेगी। जब ये बात सुनी तो पिता में बोली, कैसे, आपको कैसे माननी पड़ेगी? तो व्यास जी समझाकर बोले, मैया सत्यवती जो है मेरी मां है, मेरी मेहतारी है, इसलिए मुझे मैया का आदेश मानना पड़ेगा। मेरे श्रोतावन को जिस समय ये शब्द सुने तो पिता में बोले, क्या बोल रहे हो? मैया सत्यवती की शादी तो मेरे पिता शांतनु के साथ हुई और उनसे, उनके गर्भ से 2 ही पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्र भी। फिर आप मैया सत्यवती के पुत्र कैसे हुए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तब तो ऋषि व्यास जी समझाकर बोले, मैंने अपनी मेहतारी के गर्भ से जब जन्म लिया, जब मेरी मैया कुंवारी थी। पिता में बोले, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मां कुंवारी थी जब आपका जन्म हुआ?
बिहार से हंसे के बोले मेरो ही नहीं, मैं बापा का जन्म बहुत था तब मैं अम्मा को आ रही। जिस समय मेरे बाप ऋषि पाराशर का जन्म हुआ उस समय मेरी अम्मा को आ रही। तब तो पिता में भीष्म बोले महात्मा जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, जरा मुझे विस्तार से क्या ऐसा हुआ कैसे? तुम पैदा हुए तब तुम्हारी महतारी को आ गई और आपके पिताजी का जन्म हुआ तो आपकी अम्मा भी हुआ। मुझे ये बात विस्तार से बताइए आखिर हुआ क्या? तब तो व्यास जी समझा बोले कि पहले मैं अपनी बताऊंगा अपने पिता की, कि पहले पिता की बताऊं, तुम्हारी तो मैं बाद में पूछूंगा। ये तो सुनो सुनो, अयोध्या के महाराज अज हुए, अयोध्या के महाराज अज हुए और उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया और वो बेटी कैसी थी बताया है ऋषि व्यास। अरे बेटिया चंद्रवदन युजियारी